Today my topic is, the first topic is image formation by concave lens. इसमें now only two image formations होती हैं. Only it has your two image formations and both are virtual and erect होती हैं. बस virtual and erect. It means बहुत क्लियर है कि वर्चुअल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में इमेज होनी चाहिए, और दूसरा एबव प्रिंसिपल एक्सिस आपके होनी चाहिए. ये मैंने बोला, इसको खाली उसको आइदर में मत ले जाइए, ये आपकी साइन कन्वेंशन बहुत क्लियर करेगा. अब उसमें तो क्या था, उसमें हम लोग ऐसे बना रहे थे, सीरियल नंबर, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर आपका पोजीशन ऑफ एन इमेज, फिर नेचर, फिर हाइट, फिर आपका यूजेस. इसमें दो ही हैं, तो इसमें हम ऐसे बनाते हैं. सीरियल नंबर ऐसे कर दिया, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऐसे कर देंगे, प्लेस ऑफ एन इमेज इसके नीचे लिख देते हैं. नेचर, नेचर आपका दो चीज़ों पे आपका निर्भर करता है. फर्स्ट आपका एम और वी पे आपका डिपेंड करता है. एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 और उसके बाद हाइट ऑफ एन इमेज आपका दिस इज एच एस पे, और उसके बाद इसका यूज करते हैं. ऐसे नीचे वाले की भी बना लेता हूँ. सीरियल नंबर, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, place of an image, nature, height of an image, first. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर आपका हो गया. फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी अगर आपने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज नो हार्म. आपका नाम प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ एनी रे विच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो देखो पड़ेगा प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपना इंफिनिटी, ठीक है, या एट इंफिनिटी भी आप लिख सकते हैं. इंफिनिटी में रखा है, एंड फ्रॉम हियर वन इंसिडेंट रे which is coming from infinity and parallel to principal axis after refraction, it will deviate it. So when you will bring it back, it seems to be आपका नाम either it is going from or it is coming back. तो डाइवर्जन वाली बात है, तो डाइवर्जन में it will come back आपका. Okay, fine. From the same hat, if the another ray means from the infinity again, any ray which is coming towards to the optical center, so now it has to go without deviation on the same path. It happens in concave and convex both. आपको याद है this situations. So where these both are, आपका नाम देखो, this is intersecting to each other. So now देखो A dash, B dash
और आपका प्लस एच डैश हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं गड़बड़ है तो इन्फिनिटी में है, देखो इन्फिनिटी में है। हाँ देखो मोहतरमा ने देखो वही किया है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा कभी कभी चावल भी खाना चाहिए और रोटी ना खाओ तो दीदी देखो एग्जैक्टली आप इसको यहाँ से भी बना सकते थे। देखो अगेन 10 सेकेंड अगेन ये भी इन्फिनिटी से ही आ रही और टकराने के बाद आपका इधर चले जाएगा। इसको भी पीछे लाएंगे बैक पे। थर्ड रे आप यहां से भी पहला टकराने के बाद और जब आप इसको बैक में लाएंगे से मिल रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे आपका क्या होगा एट फोकस हो गया आपका नाम appears at, ये जो आपका बेसिकली है appears, ये लिखते हैं आपका देखो नाम appears at the principal focus और आपका देखो नाम सेम साइड है आपका देखो ना लेफ्ट हैंड साइड या सेम साइड आप लिख सकते थे। इसलिए नेचर जब आपका सेम साइड होगा आपका देखो ना सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा सर, दिस इज वर्चुअल। अब आप हाइट ऑफ एन इमेज आपका नाम है दिस इज, ये आपका क्या होगा एच डैश इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा एक्सट्रीमली डिमिनिश। अब क्या छूटा आपका, नहीं यूज अभी और क्या छूटा भाई, ये तो हो गया वर्चुअल और वर्चुअल के साथ आपका क्या आ जाएगा इरेक्ट। वर्चुअल कब आता है आपका इस सिचुएशन में, व्हेन द इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपका ना वर्चुअल हो गया। एंड जब आपका इरेक्ट आप लिखेंगे, इरेक्ट का मतलब आपका क्या हो गया आपका नाम है अब प्रिंसिपल एक्सिस जब आपका हो जाएगा तो ये आपका क्लियर हो गया। तो नेचर में आपका नाम ये भी आ गया, वर्चुअल भी आ गया, इरेक्ट भी आ गया, क्योंकि सेम साइड है आपका नाम। और इरेक्ट का मतलब मैंने अब प्रिंसिपल और यूज आपकी जो गाड़ियाँ होती है गाड़ियों में उसमें यूज करते हैं इसको कि नहीं करते हैं, मुझे ये बताइए। नहीं करते हैं, आपको पता नहीं है तो जरा गाड़ियों वाला देखिएगा तो कहाँ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का, ब्यूटीफुल। इसका यूज फिर कहाँ करते होंगे, मैंने भी पहना हुआ है, स्पेक्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। क्लियर हो गया सर। अब दूसरा, इसलिए लड़कियों से अनुरोध है कि फिगर बात को ही बनाएं, नहीं तो अभी जैसे मैंने वहाँ किया था, आप लोग बोलते हो नहीं बोलते हो, सीधा कॉपी करने की जल्दी ना करें। दिस ऑप्टिकल सेंटर आप this is left hand side half, this is up and out. अब इसमें place on object अपन beyond 2f या between infinity to optical center आप कहीं भी रख सकते हैं, याद रखिए। लेंस और इंफिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं,
यहाँ अगर आपने बियॉन्ड 2f लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, यहाँ रखो यहाँ एक ही सिचुएशन मिलेगी आपको नॉन। अब आप मैंने यहाँ रखा ए बी एच, ये ऑब्जेक्ट होगा फ्रॉम इट्स हेड, this is incidentally parallel to principal axis or after reflection it is parallel। और जो मैंने अब वहाँ किया था अब ये यहाँ आएगा, देखो कि the another ray from the same hand if it is coming towards to the optical centers, so without deviation, without deviating straightway on the same path it will। जब ये गई थी तो देखो इट एपियर्स टू बी, इसको यहाँ लाना था आपने, देखो अपना तो बोलना सीखो सबसे पहले, अपने राइट्स को मांगना सीखो। दिस ए डैश ए बी डैश और एच डैश, बैक आ गई, अब देखो ना दिस, ये बैक आ गई, एपियर्स टू बी जो द सेम थिंग आपका ना एपियर्स टू बी, एपियर्स टू बी था place of an image between principal focus and optical center के बीच में आपका नेचर, क्योंकि सेम साइड है तो सेम साइड होने की वजह से आपका नाम एक तो आपका क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा, और अब प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा इरेक्ट। और हाइट ऑफ एन इमेज के लिए आपका h डैश इज स्मॉलर देन h, तो अगर सिर्फ डिमिनिश्ड आप लिखते हैं। और इसका यूज भी वही अपना एस्पेक्ट्स फॉर अपना शॉर्ट साइटेडनेस, दोनों में सेम आपका ये आता है अपना। तो फटाफट इसको करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ पूछनी हो आपका नाम, ओनली वी हैव द टू इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस, और बाकी इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी 1/f से बड़ो 1/v माइनस 1/u ही होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश ओवर h ही होगा आपका नाम दिस, और m इज इक्वल टू v अपॉन u होगा। इसका मतलब कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप करेंगे, m इज इक्वल टू m h डैश ओवर h इज इक्वल टू v अपॉन u। मिरर में इट इज माइनस v अपॉन u होता है, याद रखिएगा। सो इट्स गोइंग अप h डैश इफ यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ एन इमेज, सो नाउ h इनटू v अपॉन u, दिस फार्मूला। अब बात आती है h, देखो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आपका हमेशा देखिएगा ऑलवेज अब प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एक ही तो है कायदे से, दूसरा h डैश इज इक्वल हाइट ऑफ एन इमेज, ये आपका h डैश भी आपका हमेशा आपका पॉजिटिव होगा ऑलवेज। साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, दिस इज u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका जो होगा ये आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है आपका, देखो ऑलवेज एक ही है या दो है जो भी है तो आपका एक ही, तो ये नेगेटिव। v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, क्योंकि सेम साइड होगी ऑब्जेक्ट के, तो ना इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। और f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस जो होगा वो भी आपका क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा। अब बात आती है
इसका मतलब जब आपका देखो v आपके पास नेगेटिव आएगा, आपका देखो ना, और u भी आपके पास नेगेटिव होगा, इसका मतलब जब आप m निकालेंगे तो m इक्वल आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो m पॉजिटिव आएगा तो आपका ना वर्चुअल हो गया, v आपके पास नेगेटिव होगा तो आपके वर्चुअल आ गया। देखिए आपका इज्जत के लिए। और उसके बाद अगर h डैश इसमें हमेशा पॉजिटिव ही आना है आपका ना, देखो इसका मतलब आपका ना रख दो। तो whenever you are solving the question, either you are going to find out the v, u, f, whatever is there, so the answer must come according to these। ये इसमें आपका इसके हिसाब से आना चाहिए। बाकी तो हम जब आप करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा जी। कुछ इंक्वायरी आपकी? मम्मी ने क्या बोला? पूछना नहीं, बोलो यार। नहीं, अरे पूछो यार, पूछने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं।